हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है अमावस्या और आज साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी है। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है। और ये सूर्य ग्रहण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सर्वपितरीय अमावस्या के दिन लग रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। ये ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनास, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग, ब्राजील, मेक्सिको और पेरू में कुछ जगहों पर दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार अगर बात करें तो आज का ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात 9:12 पर शुरू होगा और ये सूर्य ग्रहण मध्य काल रात्रि 12:15 पर, और इस सूर्य ग्रहण का समापन 3 अक्टूबर की रात 3:17 पर होगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है। चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। और आज के दिन न तो मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और नई पूजा पाठ आदि में कोई विघ्न होगा, यानी आपके दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, इसलिए आप चिंता ना करें, सूतक वगैरह मान्य नहीं रहेगा। रिंग्स ऑफ फायर के साथ आज का सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। नासा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज ये सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। रात के समय में लगेगा इसलिए हमारे यहाँ रात्रि रहेगी, तो हमें तो वैसे भी दिखाई नहीं देगा। और आज बुधवार 2 अक्टूबर को पितृपक्ष की अंतिम तिथि है और इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण हो रहा है लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से इसका सूतक मान्य नहीं है और पूरे दिन आज बिना बाधा के कर्म धर्म के काम भी कर पाएंगे। आज पितृपक्ष की अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान जरूर करें क्योंकि पूरे पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म से भी ज्यादा पुण्य आप आज अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पा सकते हैं। आज के दिन कई पीढ़ियों के जाने अनजाने सभी पूर्वजों के लिए धूप ध्यान किए जाते हैं और आज 2 अक्टूबर का दिन और भी खास होने वाला है। 2 अक्टूबर के दिन भारत के 2 महान सपूतों महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। गांधी जी और शास्त्री जी की प्रेरणा जो सत्य, अहिंसा, देशभक्ति और ईमानदारी की शिक्षा और प्रेरणा देते हैं। वहीं आपको बताएं आज गांधी जयंती पर शेयर मार्केट भी बंद रहेगा। शेयर मार्केट आज 2 अक्टूबर बुधवार को बंद है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। कहा कि तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा, यानी जो अवैध अतिक्रमण है उस पर तो बुलडोजर चलता रहेगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है ना। और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज में 66% वोटिंग हुई है। ये पहले और दूसरे फेज से ज्यादा वोटिंग है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को पूरी हो गई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रात 10 बजे तक के अपडेट के अनुसार 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 66.56% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा उधमपुर में 73.72% वोटिंग हुई और सबसे कम बारामूला में 57.07% मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। तीसरे फेज में वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे फेज से ज्यादा रहा है। पहले फेज में 61.38% और दूसरे फेज में 57.31% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान मंगलवार को संपन्न हो गया है। हालांकि अंतिम आंकड़े आने पर मतदान प्रतिशत बदल सकता है ना। और बड़ी खबर देखिए, इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। फिलहाल इजराइल ने दावा किया कि 200 मिसाइलों से हमला हुआ है। इजराइल की सेना के मुताबिक कुछ समय पहले ही ईरान की तरफ से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गई थी, यानी ईरान का इजराइल पर यह बड़ा हमला हुआ है। 200 से ज्यादा मिसाइलें दागने को लेकर खबरें आ रही हैं। साथ ही आपको बताएं, ईरान ने मिसाइलें तो दागी है लेकिन इजराइल को एक और चेतावनी भी दे डाली। अगर इजराइल ने की कार्रवाई तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि विनाशकारी होंगे परिणाम। फिलहाल इजराइल और ईरान भी जंग के कगार पर आ चुके हैं और अब मध्य पूर्व एशिया में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए और हालात जंग के बन चुके हैं। और इसी बीच दुनिया भर के देशों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई है आगे क्या होगा। और इसी बीच ईरान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। ईरान के अधिकारी ने कहा कि अगर इजराइल कार्रवाई करेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान ने कहा कि अगर इजराइल जवाब देता तो हम विनाशकारी तरीके से इसका जवाब देंगे। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं ईरान ने कहा कि इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी और कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का पहला बदला है। इजराइल ने कहा कि वक्त आने पर जवाब देंगे। मंगलवार की देर रात 10 बजे के बाद ये बैलिस्टिक मिसाइलें
दागी गई। हालांकि इसमें कोई बड़े नुकसान की खबरें नहीं है। वही देखिए, ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। मौजूदा हालातों को देखते हुए तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा कि अनावश्यक यात्रा से बचें। दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। इजराइल में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और आज झारखंड के हजारीबाग आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 अक्टूबर को झारखंड आएंगे और वे रांची एयरपोर्ट आएंगे और चौपर से हजारीबाग जाएंगे। दोपहर करीब 2 बजे हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए, जीएसटी कलेक्शन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ गया है। सरकार ने सितंबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं और सालाना आधार पर इसमें 6.5% की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। कहा कि सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं है, हम पर अब भी हमले जारी हैं। पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह काम बंद कर दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जाए। और एसबीआई बैंक से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहा है। एसबीआई अमृत कलश स्कीम में 31 मार्च तक निवेश कर सकेंगे। इसमें सीनियर सिटीजन को 7.60% और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। वहीं देखिए, अक्टूबर में 6 बड़े बदलाव हो गए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं, मतलब रेस्टोरेंट में खाना और भी महंगा आपको मिलेगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपए महंगा हो गया है। पैन कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में भी बदलाव हो गया है। 1 अक्टूबर 2024 से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपए महंगा हो गया। दिल्ली में अब ये 1740 रुपए का मिलेगा। पैन कार्ड बनवाने से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। वहीं आपको बताएं, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पीपीएफ अकाउंट के नियमों में बदलाव हुआ है। नाबालिगों को अलग ब्याज, मतलब पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव के तहत आप देख सकते हैं। नए नियमों के अनुसार यदि कोई पीपीएफ खाता नाबालिग के नाम पर है तो 18 साल का होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होगी और खाता धारक के 18 साल का होने के बाद ही खाते पर पीपीएफ की मौजूदा ब्याज दर लागू होगी। खाते के मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन उसी तारीख से किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना खाता सिर्फ कानूनी अभिभावक ही अकाउंट खोल सकेंगे। पैन कार्ड के लिए नियम में बदलाव हुआ है। आधार नामांकन आईडी का अब उपयोग नहीं कर सकेंगे, यानी अब से इनकम टैक्स भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर की जगह आधार नामांकन आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य है कि पैन नंबर का दुरुपयोग नहीं हो। ट्रांजैक्शन फीस घट गई है। स्लैब स्ट्रक्चर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बदलाव कर दिया है, यानी एनएससी और बीएससी ने कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है ना। और बड़ी खबर देखिए, तिरुपति प्रसाद विवाद से जुड़ी हुई खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। एसआईटी की जांच पर 3 अक्टूबर तक रोक लगा दी है, यानी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की जांच कर रही एसआईटी की टीम की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 3 तारीख तक रोक लगाई है। राज्य के डीजीपी का कहना है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए जांच रोक दी गई है ना। और भारतीय वायुसेना देश के दुश्मनों को उनके घर में मार गिराने में सक्षम है। राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश की वायुसेना दूर देशों के दुश्मनों को उनके घर में मार गिराने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने की दिशा में सरकार ने अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। वहीं देखिए, हाईकोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के क्रिमिनल केस की डिटेल मांगी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि फाउंडेशन ने मेरी बेटियों को बंधक बनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि सच जानना जरूरी है। दरअसल आरोप लगाया गया कि ईसा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण वे सन्यासी बन गई। उनकी बेटियों को कुछ खाना और दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। सोमवार को हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के आरोपों की जांच होनी चाहिए। सच जानना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट का सदगुरु से सवाल है। ईसा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव से पूछा कि जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो दूसरे की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला चल रहा है ना। और हाथरस सत्संग हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट भी सामने आया है। 3200 पेज की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। 676 इसमें गवाह है। सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। हाथरस के सिकंदराव में सत्संग में एक भगदड़ मच गई थी, आपको मालूम होगा। 121 लोगों ने जाने गवाई थी। इस मामले में पुलिस ने 1 अक्टूबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है और 3200 पेज की चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बड़ी खबर देखिए, आर्मी चीफ ने कहा कि चीन के साथ हालात स्थिर हैं, सामान्य नहीं। हमें लड़ना भी है और साथ भी रहना है। सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। चीन के साथ रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं। वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू करने का ऐलान हो गया है और इस नई नीति में कई बदलाव हुए हैं। ये नई नीति 12 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और नई नीति के तहत शराब की जो बोतल है वो 99 रुपए में लोग खरीद पाएंगे। वही देखिए, ब्याज दरों में बदलाव से पहले आरबीआई की एमपीसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। एमपीसी मतलब मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्य खुद आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्यों को बाहर से शामिल किया जाता है। आरबीआई ने मंगलवार को जानकारी दी है कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी में 3 नए बाहरी सदस्य शामिल किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर सब्सिडी
सब्सिडी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। त्योहारी सीजन में अगर आप भी कोई नई मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार खरीदने वगैरह का प्लान बना रहे हैं, तब आप इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन को खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि सरकार ने ईवी पर दी जाने वाली एक नई सब्सिडी योजना को शुरू कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को पीएम ई ड्राइव योजना लॉन्च की है, जिसकी वजह से ईवी पर लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा और उन्हें गाड़ी सस्ती मिलेगी। फिलहाल 31 मार्च 2026 तक इसका फायदा मिलेगा। और थाईलैंड में एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल बस में आग लगने से वहां 25 विद्यार्थियों की जानें चली गई। 5 टीचर समेत 44 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी का टायर फट गया था और यह हादसा हो गया। थाईलैंड में एक स्कूल बस में आग लगने से 25 छात्रों की जान चली गई। छोटे छोटे बच्चे बस में सवार थे। और भारत ने घर में लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है। भारत ने बांग्लादेश को 2 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ ही टीम ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप भी कर लिया। होम ग्राउंड पर भारत की 18वीं टेस्ट सीरीज जीत है। वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई। सनातन रक्षक दल ने 100 मंदिरों की लिस्ट बनाई है। सपा ने कहा कि माहौल बिगाड़ रहे हैं। वाराणसी में सनातन रक्षक दल ने मंगलवार 1 अक्टूबर को 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दी। दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं। साईं बाबा की कुछ मूर्तियों को गंगा में विसर्जित किया गया और कुछ को उनके मंदिरों में पहुंचाया जा रहा है। सनातन रक्षक दल ने अभी 100 और मंदिरों की लिस्ट बनाई है। चलिए बड़ी खबर है, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। 45 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 10 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत राज्य में अवकाश को मंजूरी मिली। सड़क सुरक्षा के लिए वाहन चालक कल्याण योजना 2024 की स्वीकृति दी गई। बिहार के वाहन चालकों के लिए जरूरी अपडेट है। बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के तहत राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा, स्वास्थ्य जांच और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। और इस योजना से ट्रक चलाने वाले, बस चलाने वाले और टैक्सी चलाने वाले वाहन चालकों, ड्राइवरों और उनके परिवारों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं यूपी से भी महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर को भी उद्योग का दर्जा मिला है। योगी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। यानी अब इस क्षेत्र की कंपनियों को भी भूमि आवंटन में प्राथमिकता, बिजली दरों में छूट मिलेगी और अन्य लाभ मिलेंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। युवाओं को बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के युवाओं को सरकार बिना ब्याज के ऋण देगी। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जिन जिलों में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ यूनिवर्सिटी खोलने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने पर सब्सिडी और स्टाम्प शुल्क में भी छूट मिलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, कंप्यूटर आने के बाद दुनिया भर में खत्म हुए कितने जॉब्स और अब एआई का जमाना है। तो एआई क्या करने वाला है, किस तरह के जॉब कंप्यूटर के कारण ऑटोमेशन में चले गए। सबसे ज्यादा असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गया है। 2030 तक और भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ये बहुत ही तेजी से दुनिया में पैर पसार रहा है। हर सेक्टर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर दिखाई देने लगा है और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये बेशक दुनिया भर में बहुत सारी नौकरियां खाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नौकरियां क्रिएट भी करेगा। अब एआई कितनी नौकरियां छीनेगा और कितनी देगा, इसको लेकर एक अपडेट आया है। परप्लेक्सिटी एआई के अनुसार 2025 तक यह उम्मीद की जाती है कि एआई और ऑटोमेशन के कारण 85 मिलियन नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जिसमें बैंक, टेलर, डेटा एंट्री, क्लर्क और विभिन्न प्रशासनिक पद शामिल हैं। वहीं एआई से 2025 तक लगभग 97 मिलियन नई नौकरियां सृजित होने का भी अनुमान है और ये नौकरियां एआई और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट जैसी नौकरियां देगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। उन्हें खुद की रिवॉल्वर से ही गोली लगी है। वो रिवॉल्वर को अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई। ये घटना मंगलवार सुबह करीब 4:45 बजे के लगभग की है। फिलहाल एक्टर खतरे से बाहर हैं। वहीं दिल्ली के नांगलोई में शनिवार 28 सितंबर को रात को एक ऑन ड्यूटी कांस्टेबल की बाइक को कार वाले ने टक्कर मारी थी, जिसमें कांस्टेबल की जान चली गई। अब इस मामले में मंगलवार को पुलिस ने दूसरे आरोपी ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया है। और राजकोट में पहली बार आज कैंसर योद्धाओं का गरबा, 9000 मरीज, उनके परिजन और डॉक्टर भी शामिल होंगे। 700 लड़कियों को फ्री HPV वैक्सीन भी दिया जाएगा। आपको मालूम है हमारे देश में 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और इसी बीच देश में पहली बार राजकोट में नवरात्रि की पूर्व संध्या यानी 2 अक्टूबर को कैंसर मरीजों के लिए एक दिवसीय गरबा होगा। कैंसर केयर फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में पूरे गुजरात से 3000 से ज्यादा कैंसर योद्धा, उनके परिजन, 250 से ज्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट समेत कुल 9000 लोग शामिल होंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1511 पदों पर वैकेंसी निकली है। ग्रेजुएट्स को मौका दिया जा रहा है। SCO के पदों पर ये वैकेंसी निकली है। पंचकुला में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। चुनाव को देखते हुए DC ने ऑर्डर जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूलों पर भी आदेश लागू रहेगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी और इसको देखते हुए पंचकुला के DC ने 2 दिन स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। 4 और 5 अक्टूबर 2 दिन स्कूलों में छुट्टी
छोटी रहेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में देखिए, सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 84,266 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 15 अंक की गिरावट के साथ 25,796 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बड़ी खबर देखिए, बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेगी केंद्रीय टीम, नुकसान का आकलन किया जाएगा। राहत कार्य के लिए केंद्र से 655 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं खबर है कि गृह मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित 14 राज्यों को 5,858 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। देश के 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र सरकार से बड़ी राहत दी गई है। कुछ राज्यों के नुकसान का आकलन करने के लिए टीम भी भेजी गई है ना। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच इंडियन नेशनल लोक दल इनेलो ने सरकार बनने पर बुजुर्गों को 7,500 रुपए महीना पेंशन और महिलाओं को 1,100 रुपए सम्मान भत्ता देने का वादा किया। इसके साथ ही हर परिवार को फ्री रसोई गैस सिलेंडर सहित और भी कई तरह के ऐसे लोक लुभावने वादे किए हैं। रेलवे न्यूज अपडेट में देखिए, ऑनलाइन जनरल टिकट बुक करने पर एक और साल बोनस मिलेगा। अगस्त 2025 तक सुविधा बढ़ गई है। यानी रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए आर वॉलेट के प्रत्येक रिचार्ज पर मिल रहे बोनस को 24 अगस्त 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली से जुड़ी खबर है डीडीए अपडेट में देखिए, दिल्ली में 1731 अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। राजधानी दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। वहीं डीडीए ने पीएम उदय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी सहायता केंद्र 1 अक्टूबर से सप्ताह के सभी 7 दिन खुले रखने के आदेश जारी किए हैं। इससे भी लोगों को फायदा मिलेगा। यूपी से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स भी चल रहे हैं। नवरात्रि से लेकर छठ पूजा तक उत्तर प्रदेश में शांति रहे, प्रदेश में शांति रहे। सीएम योगी ने एडवाइजरी जारी की है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 39,000 सरकारी कर्मचारियों को इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने की ये सजा है, क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। 30 सितंबर तक का इन्हें समय दिया गया था, है ना। और अयोध्या में अधिसूचित 13 गांव में निर्माण के लिए नक्शे पास करने से पहले सेना की एनओसी जरूरी होगी। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है। भगवान रामलला के दर्शन और आरती को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नवरात्रि के प्रथम दिन से बदलाव लागू हो जाएंगे और इसमें सुबह 4:30 बजे से 4:40 तक मंगला आरती होगी और 4:40 से 6:30 बजे तक भगवान का श्रृंगार होगा। जानकारी के अनुसार 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी और इसके बाद राम भक्त भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। ये दर्शन सुबह 7 बजे से शुरू होंगे। हालांकि सुबह 9 बजे बाल भोग भी लगेगा और इस दौरान 5 मिनट तक भगवान का पट बंद रहेगा। नवरात्रि के दौरान अनुमान है कि लाखों भक्त अयोध्या पहुंचेंगे, इसलिए कई तैयारियां हो रही हैं। वहीं खबर है कि नवरात्रि में अयोध्या में मांस मछली की दुकानें भी बंद रहेगी। पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। और जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जेवर में बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर अपडेट खबर है। बैठक हुई जिसमें एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की तारीख 30 नवंबर तय की गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, शिक्षा मित्रों रसोइयों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार मानदेय बढ़ाने वाली है। दीपावली से पहले इन्हें तोहफा मिल सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों रसोइयों अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी है। वहीं विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश में कृषि क्रांति 4,000 करोड़ की परियोजना से किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर के पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान। 12वीं उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 31 जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर के 23,753 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत। यमुना अथॉरिटी ने भुगतान के नियम में बदलाव किया है। आवंटियों को 60% राशि किस्तों में भुगतान करने का मौका मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में फिर से बंद पड़े सिनेमाघर शुरू होंगे। छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे, छूट दी जाएगी। वहीं यूपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, लखनऊ से जुड़ी एक खबर है। एक व्यक्ति ने एक युवती से शादी की और 4 कारें और 6 वाहन उसके नाम पर फाइनेंस करवाए गए। 10 लाख का मुद्रा लोन लिया गया और 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी कराया गया। अब इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए युवक ने अपने पिता और अन्य साथियों के साथ मिलकर पत्नी को कार से कुचलवा दिया, ताकि जो घटना है वो हादसा के रूप में दिखाई दे। लेकिन पाप का जो भांडा है वो तो फूटना ही है। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपियों की साजिश का राजपास कर दिया और इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। महिला के आरोपी पति ससुर समेत 3 आरोपी अभी गिरफ्त से दूर हैं। देखिए, चीन की इकोनॉमी को 142 अरब डॉलर का बूस्टर डोज मिला है। चीन के शेयर बाजार में बीते 2 दिन से जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। यस बैंक की इस कंपनी को बड़ा झटका। बैंक खाते फ्रीज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने सोमवार को यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को अपने कोटे से 10% सीटें आवंटित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की महिला लाभार्थियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले अक्टूबर और नवंबर के लिए 3,000 रुपए भी मिल जाएंगे। हरियाणा और पंजाब में अब नहीं जलेगी पराली। जिलों में उड़नदस्ते तैनात किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब में उड़नदस्ते तैनात किए हैं। ये दस्ते
अक्टूबर और नवंबर में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए काम करेंगे। और सितंबर 2024 में हुंडई की 64,000 से ज्यादा बिकी गाड़ियां, सीएनजी मॉडल में 13.8% की बढ़ोतरी हुई है। हुंडई मोटर इंडिया ने सितंबर 2024 के लिए 64,201 गाड़ियों की बिक्री की है। टीवीएस ने सितंबर 2024 में 4,82,000 यूनिट की बिक्री की, 20% की बढ़त हासिल हुई है। हिमाचल को आपदा राहत के लिए 189 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जरूरी खबर भी है। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने वालों की सब्सिडी अब खत्म हो गई है, यानी अब 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार ने बड़े उद्योगों से लिए जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को भी कम कर दिया है। छोटे उद्योगों और मध्यम उद्योगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी कमी की गई है। हालांकि 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वालों की सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में 400 रुपए हुई न्यूनतम दिहाड़ी अधिसूचना जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दिहाड़ी 400 रुपए प्रतिदिन कर दी है और अधिसूचना भी जारी हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी रहेगी। श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है और ये लाभ 1 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। उच्च कुशल कामगार की सबसे ज्यादा 553 रुपए मजदूरी होगी और इन्हें हर महीने 16,590 रुपए मिलेंगे। वहीं लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ की दिहाड़ी 464 रुपए होगी और इन्हें हर महीने 13,920 रुपए मिलेंगे। पुरुष, महिलाओं और वयस्क की न्यूनतम दिहाड़ी में कोई भिन्नता नहीं होगी। जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में 25% तक की बढ़ोतरी होगी। दरों में यह बदलाव हो गया है ना। और पंजाब से जुड़ी खबर देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धान खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रियों और विधायकों को मंडियों का दौरा करने का निर्देश दिया है। मंडी लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है ना। और रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 2 अक्टूबर से पुनः शुरू कर दी जाएगी, यानी फिर से शुरू हो रही है। जो अभ्यर्थी पहले इस भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म नहीं भर पाए थे, वे अब 16 अक्टूबर तक आवेदन पूरे कर सकते हैं और पहले जिन्होंने आवेदन कर दिया उन्हें दोबारा से अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है ना। और दिल्ली में 36 आईपीएस और 5 डीएन आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्यकाल बढ़ा दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को वजीरपुर में दीपचंद बंधु हॉस्पिटल का दौरा किया। दिल्ली की आतिशी सरकार ने सरकारी जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ा दिया है। दिल्ली वालों को एलजी की सौगात 105 गाँव और कई कॉलोनियों को नया बिजली कनेक्शन मिलेगा। नियमित की गई कॉलोनियों और शहरीकृत गाँव में नए बिजली कनेक्शन देने का रास्ता साफ हो गया है। एलजी के आदेश पर डीडीए ने बिजली कंपनियों को अनुमति दे दी है और वरिष्ठ नागरिकों को जल्द ही सेवा देने दिल्ली में कुटुंब ऐप जारी हो गया है। 65,000 से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। यानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक तोहफा देते हुए उन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए कुटुंब नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। मध्य प्रदेश में बंदी जेल सुधार अधिनियम लागू होगा, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। सरकारी कर्मचारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अपडेट है। इनका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार की ओर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा मिल सकता है। महंगाई भत्ता हर साल 2 बार बढ़ता है। डीए को जनवरी और जुलाई में इसको तय किया जाता है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट से चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ते के बढ़ने का तोहफा मिल जाएगा। सूत्रों की माने तो 9 अक्टूबर 2024 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान भी हो सकता है ना। और प्लास्टिक कचरे से रोड बनाने में जुटी सरकार अब तक देश भर में 40,000 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मंगलवार को पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव ने मीडिया को बताया कि अब तक 40,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्लास्टिक कचरे से किया गया है। 5 लाख से अधिक कचरा संग्रहण वाहन काम कर रहे हैं। वहीं देखिए नियमों में बदलाव हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा ये नियम बदल गया है। कल भी हमने आपको बताया था 1 अक्टूबर 2024 से देश में कई बदलाव लागू हुए और उनमें से एक बदलाव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ। नए नियम के तहत अब 1 साल बाद भी पॉलिसी सरेंडर पर गारंटेड वैल्यू मिलेगी, यानी अब पॉलिसी धारक आसानी से पॉलिसी सरेंडर करने के साथ ही ज्यादा रिफंड भी पा सकेंगे। ईडा के नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गए। अब इसको आपको डिटेल में बताते हैं। अगर पॉलिसी धारकों को होने वाले फायदे की बात करें तो अगर आप अपनी पॉलिसी पहले साल में सरेंडर करते हैं तो अब आपको अपने द्वारा जमा किया गया पूरा जीवन बीमा प्रीमियम नहीं खोना पड़ेगा, बल्कि नए नियम के तहत अब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यह साफ कर दिया कि पॉलिसी धारकों को पहले साल से ही गारंटेड सरेंडर मूल्य मिलेगा, भले ही पॉलिसी होल्डर ने सिर्फ 1 साल ही प्रीमियम का भुगतान क्यों न किया हो। वहीं देखिए बड़ा फैसला राजस्थान से जुड़ी हुई खबर है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलने वाले इस 33% आरक्षण में से 1/3 आरक्षण विधवा महिलाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं को 80-20 के अनुपात में मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में संशोधित नियम भी जारी कर दिए हैं। वहीं देखिए झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के 5 लाख के बीमा पर करार पेंशन भोगियों को भी
कैशलेस उपचार मिलेगा। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट्स भी जान लेते हैं और उसके बाद फिर राज्यों से जुड़े अपडेट देखेंगे। देश का मानसून देखिए, मध्य प्रदेश के 22 श्रद्धालु नेपाल की बाढ़ में फंस गए। बिहार में 8 लोग बह गए। यूपी में बारिश और बिजली का अलर्ट भी रहा। पड़ोसी देश नेपाल में बीते कई दिनों से जारी भारी बारिश का असर भारत के बिहार में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए नेपाल गए मध्य प्रदेश के 22 श्रद्धालु काठमांडू में फंस गए। सरकार अब मदद कर रही है और उन्हें बाहर निकाल के वापस लाया जाएगा। 3 दिन में राजस्थान से भी मानसून विदा हो जाएगा। उदयपुर डूंगरपुर में बारिश देखने को मिली है। वहीं प्रदेश में अब मौसम साफ रहने की संभावनाएं है। झारखंड में 6 अक्टूबर तक बारिश की संभावनाएं नहीं। तेज धूप की वजह से गर्मी भी बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में भी 5 अक्टूबर तक धूप खिलने का अनुमान है। 2 दिन बाद मानसून विदाई ले लेगा। पंजाब चंडीगढ़ में 4 अक्टूबर को बारिश की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल मौसम साफ है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत 35 जिलों में आज तेज धूप निकलेगी। प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है। गर्मी अब बढ़ रही है। अब राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट भी देख लेते हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, जयपुर से कुल्लू के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। 14 अक्टूबर से इस फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा। 2500 रुपए में टिकट मिलेगी। वहीं राजस्थान के उदयपुर से आदमखोर लेपर्ड को लेकर लगातार अपडेट चल रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड का आतंक 12वें दिन भी जारी। मंगलवार सुबह तेंदुए ने घर में काम कर रही एक महिला पर हमला करके उसकी जान ले ली और इसके बाद इस नरभक्षी लेपर्ड को पकड़ने में नाकाम प्रशासन पर ग्रामीण नाराज भी हो गए। नेशनल हाईवे तक जाम करने की कोशिशें हुई। फिलहाल वन विभाग ने इस आदमखोर तेंदुए को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बताएं 12 दिन में 8 लोगों की जानें ये ले चुका है ना। और पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का भाई पुणे में बना कबाड़ी वाला पाली में एसएचओ रह चुका है। एसओजी ने गिरफ्तार किया है। एसआई भर्ती परीक्षा में नकल करवाई गई थी, इस तरह के आरोप हैं। और राजस्थान के जयपुर पुलिस का ऑपरेशन गरिमा अभियान 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक विशेष अभियान चला जा रहा है। वहीं राजस्थान रोडवेज का 60 साल का सफर 421 बसों से शुरुआत हुई थी। आज 3460 से ज्यादा बसें हैं, लेकिन घाटा भी 6000 करोड़ रुपए का। राजस्थान रोडवेज को 60 साल पूरे हो गए। वहीं देखिए 21 फीट लंबी हनुमान गदा पहुंची बाड़मेर। जमकर स्वागत किया गया। 1000 किलो इसका वजन है। पूरे भारत का भ्रमण करके 2027 में यह उदयपुर लगेगी। राजस्थान में संविदा कर्मियों ने सेवा नियम बनाकर स्थायी नियुक्ति की मांग उठाई है। सरकार को महापड़ाव की चेतावनी भी दी। वहीं राजस्थान में डूंगरपुर बेणेश्वर धाम अहमदाबाद रोडवेज बस शुरू हो गई है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। डूंगरपुर डिपो ने डूंगरपुर बेणेश्वर धाम अहमदाबाद रोडवेज बस का शुभारंभ किया। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, 21,000 बेघर परिवारों को गाँव में फ्री प्लॉट मिलेंगे। सीएम और मंत्री आज एक साथ पट्टे बांटेंगे। सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। बेघर घुमंतु परिवारों को राजस्थान सरकार गाँव में 300 वर्ग गज तक के प्लॉट देने जा रही है और अब तक 21,090 परिवारों को फ्री प्लॉट आवंटित हो गए। आज बुधवार को एक समारोह आयोजित हो रहा है जिसमें सरकार इन परिवारों को एक साथ इनको प्लॉट के पट्टे देकर जमीन का मालिक बनाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट देखते हैं। SC ST OBC को EWS आरक्षण का लाभ क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। गरीबों के लिए आरक्षण में जातीय भेदभाव कैसे हो रहा है, शासन से जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश के यात्रियों को, श्रद्धालुओं को वापस भारत लाया जाएगा। अभी आपने देखा था नेपाल में ये श्रद्धालु फंस गए थे। नेपाल में बाढ़ के कारण ये फंस गए थे। भारतीय दूतावास बस से इन्हें यूपी पहुंचाएगा। कलेक्टर ने टीम भी भेज दी है। मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क खुल गए। 3 महीने से बंद थे। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी और श्रमिकों का वेतन बढ़ गया है। अकुशल को 10,225 और उच्च कुशल को 13,760 रुपए हर महीने वेतन मिलेगा। वहीं आपको बताएं राजा भोज एयरपोर्ट मंगलवार से 7 दिन 24/7 चालू रहने को लेकर अपडेट है। विंटर शेड्यूल 27 अक्टूबर से लागू हो रहा है और इसके पहले ही दिन से इंडिगो भोपाल से पुणे के बीच लेट नाइट फ्लाइट भी शुरू हो रही है। कंपनी ने सोमवार से इस फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट देखिए, बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में इस शारदीय नवरात्रि की तैयारियां पूरी हो गई हैं और खास बात है कि इस नवरात्रि भक्त घर बैठे ही सीधे ही माता की आरती के दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। रामलीला में पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया बनेंगी सीता, रिया सिंघा बोली। रामलला का आशीर्वाद मिला। अयोध्या में 42 बॉलीवुड कलाकार मंच पर दिखेंगे। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 अक्टूबर से पहली रामलीला शुरू होने जा रही है। शाम 7 बजे से 10 बजे तक दूरदर्शन पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरे प्रदेश में बनेंगे डे केयर हेल्थ। यूपी से जुड़ी खबर है। वरिष्ठ नागरिक परिषद वरिष्ठ जनों के लिए आवासीय गाइडलाइन बनाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में होगी 3,406 पदों पर भर्तियां। 4 से 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, मजदूरों और कारीगरों को अब इजराइल भेजेगी सरकार। सेवा योजन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। पासपोर्ट होना भी जरूरी है। इसके अलावा यूपी से जुड़ी एक और अपडेट खबर देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के 40,000 शिक्षकों की सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, जीपीएस से ई बस की ट्रैकिंग होगी। खतरा होने पर अलार्म बजेगा। बिहार को 400 ई बस मिलेगी। पटना से 150 खुलेगी। और बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, रिचार्ज के बाद नहीं आई बिजली तो दबाएं पुश बटन। 20 सेकंड में सप्लाई चालू हो जाएगी। पटना के 17,70,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। हिमाचल में पेंशनर्स ने
खोला, सरकार के खिलाफ मोर्चा, मंत्रियों और विधायकों के घेराव का ऐलान हो गया है। कह रहे हैं कि वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो फिर आक्रोश रैली निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं हिमाचल से जुड़ा अपडेट देखिए, मंडी में लगातार भूस्खलन हो रहा है। भू वैज्ञानिकों ने कहा कि इसे रोक पाना संभव नहीं है। सर्वेक्षण दल परासर क्षेत्र का दौरा करेगा। वहीं उत्तराखंड में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। डेंगू की रोकथाम के भी निर्देश दिए गए। उत्तराखंड से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, मानसून थमते ही चार धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है। 20,000 से ऊपर पहुंचा हर रोज यात्रियों का आंकड़ा। अब तक 38 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मानसून की रफ्तार कम होते ही चार धाम यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। उत्तराखंड डॉक्टर्स के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा, चिकित्सकों की मांगों को लेकर शासन गंभीर है। और अब आइए आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 200 रुपए बढ़कर 75,397 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली, 838 रुपए बढ़कर 90,238 रुपए प्रति किलो हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल, 2 अक्टूबर बुधवार को मेष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कर्क और वृश्चिक राशि वालों को सितारों का साथ मिल सकता है। सिंह राशि वालों के स्थान परिवर्तन की संभावनाएं है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कन्या राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है। तुला राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। बिजनेस के लिहाज से मीन राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और क्या सुधार किए जाने चाहिए अपनी राय और सुझाव में जरूर बताइए, कमेंट कीजिएगा। आप किस राज्य में निवास करते हैं, आपके राज्य से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी हम आपको ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, इसलिए राज्य का नाम भी कमेंट कीजिएगा। और सबसे जरूरी प्यार भरा सा विनम्र निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और ऐसे अपडेट्स हम रोज आपको देते रहे, आपके लिए मेहनत करके कंटेंट लाते रहे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।